हेलो नमस्कार साथियों, यदि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर आपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई डिग्री हासिल कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसी विज्ञप्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको इन सभी से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो आप यदि ऐसी योग्यताएं रखते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं अन्य सामान्य जानकारी भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जिससे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय गलतियां नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप चलिए शुरू करते हैं साथियों। ये वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC की ओर से जारी की गई है और ये पद है साथियों कंप्यूटर प्रोग्रामर की। साथियों कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आप साथियों 23 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पर पूरे चर्चा मैं करूंगा इस वीडियो में, और इस वीडियो में आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो साथियों आपको बता दूं, पहले तो कुल इस वैकेंसी में कंप्यूटर प्रोग्रामर के कुल 2 पद दिए गए हैं। तो आपको बहुत ही लिमिटेड सीट है, केवल मात्र 2 पद ही है, तो इसके लिए बहुत ही कंपटीशन टफ होने वाला है। तो इसमें आप शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो साथियों आपके पास में सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में प्रथम श्रेणी से इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रथम श्रेणी से होनी चाहिए। और ये डिग्री साथियों आप ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक हासिल किए हुए होने चाहिए, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके एक दिन बाद भी यदि आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यह शैक्षणिक योग्यता आपके लिए हो गई। इसके बाद में साथियों इन्होंने कहा है कि रोजगार पंजीयन अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये यदि आपने पंजीयन नहीं करवा रखा है तो इसको भी आप जल्द से जल्द करवा दें। इसके बाद में बता दूं कि साथियों ये वैकेंसी है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है, ना कि ऑफलाइन। आप ऑफलाइन तरीके से किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करें, अन्यथा आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन साथियों आप 24 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से लेकर 23 जनवरी 2022 को रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोर्ड की 2 वेबसाइट दी रखी है, https://mppsc forums.in और या फिर mppsc.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ऑनलाइन आवेदन आपको सावधानी पूर्वक करने हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर देते हैं तो इसके लिए आपको 29 दिसंबर 2021 से लेकर 25 जनवरी 2022 के बीच में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाएगा और इसमें प्रत्येक त्रुटि के लिए आपसे 50 रुपए का शुल्क वसूल किया जाएगा। तो आप सोच समझकर इस वीडियो को देखकर ही ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा आप नहीं करें। ठीक है, और यदि यह समय बीत जाता है उसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन में सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप इससे वंचित हो सकते हैं। तो आप इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात है साथियों, ये इसमें एग्जाम है वो OMR बेस होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से आपके लिए एग्जाम होगा और इसमें वैकेंसी के कुल 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसमें साथियों साक्षात्कार के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कुल पदों का, यानी कि 2 का 3 गुना, यानी कि 6 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन साथियों वो है परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और इस संबंध में, इस वैकेंसी के संबंध में आपके पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि, प्रवेश पत्र इत्यादि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ दे रखी है mppsc.nic.in या फिर mppsc.com पर आप रेगुलर विजिट करके देख सकते हैं। और इसके बाद में साथियों आपको बता दूं कि इस संबंध में न्यूज़पेपर्स या फिर जो भी रोजगार समाचार पत्र इत्यादि में भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके संबंध में भी आप उनको भी रेगुलर अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, ये महत्वपूर्ण नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से कर लेवें। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये पदों का वर्गीकरण। साथियों रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है।
आप देख सकते हैं कि रिक्तियों में जनरल कैटेगरी का एक कैंडिडेट है और इसके अलावा ओबीसी का एक है। तो SC ST में रिजर्वेशन तो किसी भी प्रकार का नहीं है, लेकिन आप सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के बराबर फाइट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो इस प्रकार से और अलग है। रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं हेतु आरक्षित है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये कॉमन है, जनरल कैटेगरी के एक और ओबीसी के लिए एक, वो कहीं से भी हो कैंडिडेट आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और एलिजिबल है। ठीक है। और अब साथियों इसके मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स इस प्रकार है कि पदों के विवरण में साथियों विभाग का नाम है वो मध्य प्रदेश गृह विभाग मंडल। इसके लिए ये कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी जारी हुई है और इसमें साथियों श्रेणी है वो राजपत्रित द्वितीय श्रेणी यानी कि गेजेटेड ऑफिसर की 2nd ग्रेड की वैकेंसी है। और इसमें साथियों पद की स्थिति है वो स्थायी है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं। तो ये वैकेंसी स्थायी वैकेंसी है, इसमें आपकी नियुक्ति स्थायी की जा रही है। इसमें वेतनमान की बात करें तो साथियों इसमें आपका वेतनमान है वो 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में होगा, वो भी 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत होने वाला है। और इसके साथ साथ साथियों राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी आपको देय होने वाले हैं। और इसमें साथियों वेतनमान है वो आपको 6ठे वेतन पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, 7वें वेतनमान में तत्स्थानीय वेतनमान देय होगा। ठीक है। और इसके बाद में आपका इसमें ड्यूटी रहेगी साथियों मंडल के आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का आपको कार्य करना होगा। और इस पद का नाम है साथियों कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है। और इसलिए ये वैकेंसी है कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा 2021। इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में आपके पास में प्रथम श्रेणी से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रथम श्रेणी से होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में एज लिमिट की बात करते हैं साथियों। एज लिमिट में साथियों आपकी न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स की होनी चाहिए। और ये आयु की गणना साथियों 1 जनवरी 2022 को बेस मानकर की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपकी न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम उम्र है आपकी वो साथियों 40 वर्ष की होनी चाहिए। यदि इसके बीच में आपकी आयु 1 जनवरी 2022 को हो जाती है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन आप यदि रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है या आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन चाहिए, आप रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके लिए भी आपको इसके PDF के अंदर ही आपको कुछ परिशिष्ट दे रखे हैं, वहां जाके आपको देखना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक विशेष रूप से सजेशन दूंगा कि आप जब भी कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर ही आवेदन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए हुए होते हैं जिनको कैंडिडेट अक्सर मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से उनका एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है, जिससे वो कभी कभी वंचित भी रह जाते हैं। तो इसलिए आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने से पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं और अधिकांश इसके पॉइंट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। लेकिन आप इस PDF को जरूर पढ़ें। ठीक है साथियों। इसके बाद में साथियों आपके लिए ये कह रखा मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन ये देखो अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक योग्यता वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होनी चाहिए, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार की आप योग्यताएं अर्जित करते हैं तो आपको इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में साथियों ये खा सकते इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं ये छूट का प्रावधान का भी दिया हुआ है। इसके लिए आप एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको परिशिष्ट 1 दिया हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कैटेगरी वाइज एज में छूट भी दी गई है। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर है वो मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं, यानी कि सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अंतर्गत है। ये आप पढ़ सकते हैं कि
कि जैसे कि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध का दोषी ठहराए गए हैं किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति होने के लिए पात्र नहीं। यानी कि आपके साथ आपके ऊपर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ का या कि गंभीर प्रकृति का कोई आरोप है, वो जो सिद्ध हो चुका न्यायालय के द्वारा आपको दोषी करार दिया गया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से जैसे 2 से अधिक संतान है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 26 जनवरी 2001 के बाद यदि आपके पास में आपके 2 संतान से ज़्यादा संतान है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से ये दिए हुए हैं महत्वपूर्ण बिंदु। अब नेक्स्ट है साथियों चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया भी मैंने बता दिया आपको पहले कि ओमार बेस होगा और उसमें वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे साक्षात्कार के लिए, और साक्षात्कार में क्वालिफाई होने के बाद में आपको अंतिम परिणाम है वो परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और आवेदन की प्रक्रिया वो ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, ये भी स्पष्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट है साथियों, इसमें जैसे यहाँ देखो परिशिष्ट ए में आयु सीमा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, एज रिलैक्सेशन इत्यादि से संबंधित। और परिशिष्ट 2 में है साथियों आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लें। और परिशिष्ट 3 है साथियों, उसमें ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओएमआर शीट के उपयोग संबंधित निर्देश एवं अन्य अनुदेश। तो ओएमआर शीट कैसे बनी, उसमें रोल नंबर किस प्रकार बनने हैं, तो इस संबंध में आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग। और इसके बाद में है साथियों ये प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट, तो इसको भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज किस प्रकार दी गई है। और अब ये ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद में त्रुटि सुधार का भी दिया है, 50 रुपये शुल्क जमा करवा के आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अब साथियों आवेदन शुल्क की बात करें। आवेदन शुल्क साथियों यदि आप एमपी के कैंडिडेट हैं और वो भी आप यदि SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमिलेयर के हैं तो आप 250 रुपये आवेदन शुल्क जमा करवाएंगे। और इसके अलावा यदि आप अन्य श्रेणी के कैंडिडेट हैं या फिर मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ठीक है साथियों, और इसके अलावा आपको साथियों इसमें जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको 35 रुपये का जो कि GST अतिरिक्त होगी शुल्क आपको इसके साथ में दे होगा, तो वो है। इसके संबंध में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या आपका भुगतान हो गया लेकिन वो शो नहीं कर रहा है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर ये दे रखिए और ईमेल भी ये दे रखी है, इस पर आप कांटेक्ट करके उससे इस बोर्ड से आप सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि वो 22 जनवरी 2022 है, तब तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और अब साथियों आयु के संबंध में प्रमाण पत्र के लिए आपको हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिकुलेशन की अंक तालिका जरूरी है, उसके आधार पर ही आपकी आयु की गणना की जाएगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको हायर स्कूल हायर सेकेंडरी तथा इसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है कि समस्त वर्ष या सेमेस्टर की अंक सूचियां। ठीक है, और इसके अलावा साथियों आपको यह है शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र, तो इसके संबंध में आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा। और जाति के आधार पर यदि आप कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो वो भी जातिगत प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। इसके बाद में यदि साथियों आप अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमिलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है, अन्य अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमिलेयर में न आने संबंधित कंडिका कड़ी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे, इस संदर्भ में आपको इस प्रकार का डिक्लेरेशन आपको देना होगा। ठीक है साथियों, ये डिक्लेरेशन भी होगा। इसके अलावा साथियों अनुशासनिक निर्देश भी दिए हुए हैं, आपको किस प्रकार का अनुशासन का पालना करना है तो इसके संबंध में भी आप देख सकते हैं। और आपको परीक्षा के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और यात्रा व्यय का भुगतान आपको गवर्नमेंट किस आधार पर आपको फ्री यात्राएं करवाएगी, इसके संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में साथियों परिशिष्ट आ गया 3।
इसमें आपको OMR को फिलअप करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप इसके लिए, जैसे कि आपको जनरली हर एग्जाम में यही होता है, आपको कम से कम 2 काले बॉल पेन पॉइंट पेन लाने आवश्यक है, क्योंकि बाई चांस एक आध बंद हो जाए तो आपके लिए बैकअप के रूप में कोई अन्य पेन होना जरूरी है। इसके अलावा साथियों, गोले भरने समय आप काला बॉल पॉइंट पेन ही उपयोग में लेवे। ठीक है, गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने से OMR शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जाएगी, तो यह आपके लिए समस्या कर सकता है, इसलिए आपको पूरा गोला भरना है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको काफी निर्देश दिए हैं, जैसे कि आपको ये चेक नहीं करना या फिर क्रॉस वाले इस टाइप से कुछ भी नहीं करना, आपको पूरा गोला बनना है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा आंसर लग रहे हो तो आप एक से ज़्यादा ना करें, क्योंकि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, तो आपको एक क्वेश्चन का एक ही आंसर बनना है। तो आप यदि किसी क्वेश्चन का एक आंसर भर देते हो, वो आपको लग रहा गलत है, दूसरा है, तो आप दूसरा ना भरें, क्योंकि 2 आंसर भरते ही यदि आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एक ऑप्शन सही था तो भी वो गलत होने वाला है। तो इसलिए आप इन सावधानी को जरूर बरतें। और रोल नंबर किस प्रकार भरना है, तो यहाँ पर भी आपको एक सैंपल दे रखा है, इसको भी आप अवलोकन कर लें। और इसके बाद में प्रवेश और निर्गमन संबंधित भी आपको जानकारी दी गई है कि आपको एग्जाम में प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा, किस समय दिया जाएगा, और आपको वापस वहां से निर्गमन किस समय किया जाएगा। ठीक है, और नाम और अनुक्रमांक भी किस आधार पर भरने हैं, तो ये भी साथियों आपको दे रखा है, सीरीज किस हिसाब से आपको भरनी है प्रश्न पत्र की। ठीक है साथियों, इसके अलावा यदि आपको प्रश्न से संबंधित कोई शिकायत है तो भी आप इसके संबंध में आपको आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो उसके बाद में साथियों मुझे नहीं लगता कि कोई जानकारी शेष रह गई होगी, फिर भी अपन पूरी PDF का अवलोकन कर लेते हैं। जैसे ये सामान्य दिशा निर्देश है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेवे। तो साथियों ये थी MPPSC की ओर से कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी, इसमें कुल 2 पोस्ट दी गई है। 23 जनवरी 2022 के लिए तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर देवें। और साथियों इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ पीछे न रह जाते हैं, तो इसलिए साथियों यदि आपको इस वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी सदस्यता भी ले सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।